हमारी पहचान होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ें और जुड़ी होती है उसके बारे में भी डॉक्टर विवेक ने आपको बताया। डिटेल में कुछ भी जानना चाहते हैं, लगातार बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा बताई गई हर गाइडलाइन को आप प्रॉपर्ली अपनी ज़िंदगी में उतार पाए, हर समस्या से बाहर आ सके, चाहे वो कोई भी दोष हो जिसको लेकर निरंतर मनुष्य परेशान होता है। काल सर्प दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकते हैं। मात्र ऑरा बैलेंस करके डॉक्टर विवेक इस सारी समस्याओं से आपको कर सकते हैं दूर। समस्या को समाधान को प्राप्त करने के लिए नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। फिलहाल बात करते हैं बलदेव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। अपना सवाल करें आप। मेरा पोता है 3.5 साल का जी, नाम बताएं उनका। शुभम। शुभम, क्या सवाल है शुभम के लिए आपका? वो ज्यादा बोल नहीं पाता है, कोई बात नहीं समझता जी। तो उनके पिताजी का क्या नाम है और माताजी का क्या नाम है? पुनीत कुमार। पिताजी का नाम? हाँ जी। माता का नाम प्रीति है। प्रीति है। किसी डॉक्टर को आपने उनको दिखाया है? हाँ जी, सभी डॉक्टर को दिखाया। क्या कहते हैं? वो कहते बोलेगा, मगर हमने तो उसकी तंदी भी कटवा दी है, तब भी ज्यादा बोलता नहीं है और स्लो चल रहा है बहुत। तो देखिए, उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि उसकी ऊर्जा का आप परीक्षण कराएं, उसकी ऑरा का परीक्षण कराएं और उसके हॉरोस्कोप का परीक्षण कराएं। ऐसा करने से आपको सटीक उपाय बताया जाएगा जिसके कारण आपको तुरंत उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई फिजिकल लेवल पर उनको डिफेक्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ऐसा करने में आप असमर्थ हैं, नहीं करा पाते हैं, तो उसको आप शिव मंदिर में ले जाया करें जहाँ पर पूरा शिव परिवार हो कंप्लीट। वो ऐसे टेंपल में ले जाएं और उसको लेकर वहाँ आप कम से कम 25 से 30 मिनट रहा करें, तो परिवर्तन आना शुरू होगा। बिल्कुल, ईश्वर का नाम लेके शुरू किया, कोई भी कार्य हमेशा सफल होता है। तो बिना देर करे जो भी उपाय बताए गए शीघ्र उनको अपने जीवन में पालन में लाएं। कार्यक्रम में आप सभी की समस्याओं को निरंतर सुना जाएगा, समाधान को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। कैसे बंद होंगे पति पत्नी के झगड़े? कैसे लगेगा बच्चों का पढ़ाई में मन? कैसे प्राप्त होगा धन? कैसे स्वस्थ रहेगा आपका शरीर? क्या कर्ज से दबे जा रहे हैं आप? क्या डिप्रेशन कर रहा है परेशान? क्या चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं आप? क्या काल सर्प दोष, पितृ दोष या वास्तु दोष कर रहा है परेशान? कैसे दूर होगा मकान, दुकान, फैक्ट्री का वास्तु दोष? इन सब कष्टों से दिलाएगा छुटकारा आपका अपना प्राण प्रतिष्ठित भाग्य रत्न एवं प्राण प्रतिष्ठित महाश्री यंत्र। सभी कुछ जानने के लिए, फैक्ट्री, दुकान, मकान का वास्तु दोष दूर करने के लिए मिले डॉक्टर विवेक जी से। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 09990704333 09990704666 09990504666। डॉक्टर GCS विवेक जी से समय लेकर ही मिलें। हमारा ईमेल एड्रेस है vgcsom@gmail.com। हमारा पता है बॉडी एंड सोल 8/101 प्रताप नगर, मयूर विहार, फेस 1, नई दिल्ली 110091, इंडिया। बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन फोन इन लाइफ कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि पुरस्कार या सम्मान का अधिकारी हमेशा वही व्यक्ति होता है जो कोई ना कोई विशिष्ट या सराहनीय कार्य करके अपना मकाम हासिल करता है। और हमारे बीच डॉक्टर विवेक की ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान को, पुरस्कार को प्राप्त किया है और अपने विशिष्ट और सराहनीय कार्यों के
लगातार उनके ये कार्य आप लोगों के सामने आ रहे हैं, लगातार उनकी हर एक समस्या जो आप लोग से जुड़ी है उसका समाधान लेकर के वो आपके सामने आ रहे हैं, ऑरा को बैलेंस करके हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। दोष चाहे ज्योतिष से जुड़ा हो या वास्तु से जुड़ा हो, रत्नों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ भी और कैसी भी तकलीफ आपके और आपके अपनों के जीवन में आ रही हो, उसको वो निरंतर दूर कर रहे हैं। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर निरंतर उनके नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर को नोट डाउन करें, अपॉइंटमेंट्स लें और उनसे मुलाकात करें, लेकिन ध्यान रखें अपॉइंटमेंट लेना इज मस्ट। डॉक्टर विवेक, यहाँ पे जानना चाहूंगी, आप हर बात को लॉजिक्स के साथ प्रूव करते हैं, आप हर बात को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, आधार पे बताते हैं, वैज्ञानिक आधार पे। व्रत की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्रत हर तरह के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन एक बड़ा अलग सा डिफरेंट सा व्रत जो हम लोग बहुत टाइम से, पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं, वो होता है मौन व्रत। कहते हैं कि मौन व्रत रखो तो हर चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तो संयम की ज़रूरत होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक साइंटिफिक क्या लॉजिक है, क्या आधार है? बहुत सुंदर आपने पूछा मित्रों। ये जो जिस तरह से सरलता का विषय है, ये वैसे बड़े महत्व का विषय है मित्रों। अगर सबसे कोई बड़ा व्रत है वो मौन व्रत है, क्योंकि मौन व्रत एक ऐसा मार्ग है जो आपको आत्मा का साक्षात्कार कराता है मित्रों। ये देखने में जैसे मौन व्रत कहते हैं, ये वास्तव में इसके पीछे क्या लॉजिक है और इससे क्या क्रिया होती है वो समझने और जानने की आवश्यकता है। अगर ठीक से हमने इसको जान लिया तो मात्र आत्म साक्षात्कार का एक सरल साधन ये हो सकता है मित्रों। मौन व्रत का अर्थ क्या है कि जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं उनको हम मौन कर देते हैं। उसमें क्रम से सबसे पहले कहा जाता है भाई वाणी को, अपने मुख को आप मौन की शांति की स्थिति में ले आएं, उसमें कोई क्रिया ना हो। दूसरे नंबर पर आप अपनी आंखों को मौन के लेवल पर ले आएं, उसमें कोई क्रिया ना हो, वो बिल्कुल बंद कर लें आप आंखें। मित्रों ऐसे ही बाकी के शरीर में मौन ले आए, शांति ले आए। ये एक क्रिया है जो बाह्य रूप से हो रही है, इसका उस मौन व्रत से कोई लेना देना नहीं है। जो करना है आपको या जो होना है, ये तो दिख रहा है कि आपने वाणी पर संयम कर लिया, आंखों पर संयम कर लिया। मित्रों होता क्या है, हम एक्टिव कहाँ, कनेक्टिविटी हमारी कैसे होती है, वाणी से होती है या सुनने से होती है या देखने से होती है। तो कनेक्टिविटी को हम